चौकीदार वाले बयान पर कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगी है। राहुल गांधी की ओर से गलती हुई, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह कोर्ट को कहा गया। राहुल गांधी की ओर से माफी मांगी गई है। कोर्ट में पहले खेद जताया गया था, लेकिन आज इस मामले में जब सुनवाई हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी तरफ से कोर्ट को कहा कि राहुल गांधी माफी मांगते हैं। सोमवार को नया हलफनामा दायर करेंगे, यह भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जानकारी दी गई। राहुल के बयान पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गलत बयानी का यह मामला है जिसमें राहुल गांधी ने माफी मांगी है। इससे पहले जब उन्होंने कोर्ट को जवाब दिया था उसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया था और कहा था कि कोर्ट के आदेश को उन्होंने पढ़ा नहीं था, कोर्ट की कॉपी उन्होंने पढ़ी नहीं थी, इसलिए अपने चुनावी रैलियों के दौरान चौकीदार चोर है को उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अपने बयान को लेकर कोर्ट से माफी मांगी है। राहुल गांधी के हलफनामे में विरोधाभास है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अरविंद, आज क्या हुआ, राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया और सीजेआई ने क्या कहा? देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था, चीफ जस्टिस उससे संतुष्ट नहीं थे। कोर्ट ने यह कहा कि आपके जवाब में विरोधाभास है। एक जगह आप मानते हैं कि ऐसा बयान दिया गया, दूसरी जगह आप इससे डिनाई करते हैं, और ये किस तरह का रिग्रेट है जिसमें आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ से जो बयान दिया गया। मुकुल रोहतगी ने भी ये कहा, जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे, मीनाक्षी लेखी की तरफ से, उनका भी ये कहना था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है और उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है, सिर्फ एक दिखावा उन्होंने किया है इस हलफनामे के जरिए। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने पहली बार कोर्ट में इस बात को माना कि वो इस बयान के लिए माफी मांगते हैं। यानी राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलों में पहली बार माफी शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी कि वो सोमवार तक एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें सीधे तौर पर वो कोर्ट से इस बात को लेकर के कि जो बयान दिया गया है उस पर खेद व्यक्त करेंगे। तो अरविंद, लेकिन बिना शर्त माफी मांगी जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के किसी बयान को लेकर, किसी आदेश को लेकर अगर कोई आपत्तिजनक बयान दे, गलत बयानी करे, लेकिन इस वक्त जल्दी क्यों हो रही है? वर्ड छोड़ देना भाई। चलिए, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। प्लीज अंग्रेजी भाइयों के लिए शांति रखिए, हिंदी के साथ दोनों बोलूंगा, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन प्लीज। और मैं अलग से किसी को नहीं दूंगा, जिसका माइक नहीं है यहाँ पर ले आइए। चलिए, रेडी? देखो फिर यार, चलिए, सबका गिरेगा भैया, आपका भी गिरेगा, सबका गिरा हो गया। चलिए, रेडी? दोस्तों, दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे कुछ आदेश आंतरिक इत्यादि उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं अभी। पहला मुद्दा है, हमने कहा, निवेदन किया माननीय उच्चतम न्यायालय से कि आज 4 फेज चुनाव के हो गए हैं, 374 सीट लगभग मतदाताओं ने वोट डाल दिए हैं, 3 फेज बचे हैं, 200 से कम सीटें बची हैं। हमने 1 अप्रैल को पहला याचिका डाली थी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के विषय में। उसके बाद हमने सामूहिक रूप से 10 याचिकाएं डाली हैं इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध, यानी प्रधानमंत्री मोदी और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह।